आज 30 सितंबर है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं। तो बहरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफ़ान, कराची में बारिश की पेशनगोई, पाकिस्तान की मजमूई मौसमी सूरत हाल और दर्जा हरारत पाकिस्तान में और कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में शामिल हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट से कम की वीडियो में समझाना मुश्किल होगा। इस वजह से मैंने आज 10 मिनट की वीडियो बनाई है। तो जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि आज जो है वो एक सिस्टम कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह को हिट कर सकता है। और ये एक तीसरा मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक इस वक्त सिस्टम जो है वो भावनगर के करीब मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता जामनगर की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये थोड़ा सा कराची की जानिब जाएगा, उसके बाद ये रिकर्व हो जाएगा। इस सिस्टम को बैनुल अक़वामी मौसमियाती एजेंसी इन्वेस्ट 90A का नाम दे रहे हैं और ये सिस्टम का बराह रास्त कराची पर डायरेक्ट असर नहीं होगा। ये कराची के करीब से गुजरेगा और इस दौरान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, ढेरकी, मीरपुर माथिलो और इसके अलावा चौहड़ जमाली, केटी बंदर, इन तमाम जगहों पर इस दौरान बारिश के इम्कानात हैं। लेकिन ये बारिश के इम्कानात आज शाम 4 या 5 बजे के बाद नज़र आते हैं। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स पाकिस्तान में सबसे जो ख़राब नज़र आता है पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स आज लाहौर का था और इस वक्त कराची तीसरे नंबर पे है, जो कि दुनिया में सबसे आलूदा तरीन शहर है। आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स कराची समेत वस्ती और बलाई पंजाब का ख़राबी रहेगा और 4 या 5 अक्टूबर के बाद जैसे मगरबी हवाओं का सिस्टम जनूबी वस्ती बलाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KP के हज़ारा मालाकन डिवीज़न में दाखिल होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाएगा। ये इंडियन सैटेलाइट के मुताबिक, इसरो सैटेलाइट के मुताबिक बहरा अरब में ये सिस्टम दाखिल हो गया है और ये इस वक्त जामनगर के करीब मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता कराची की जानिब बढ़ेगा और अगले 24 घंटे तक ये इस एरिया के अंदर यानी कि स्ट्रक हो जाएगा। उसके बाद अगले 36 से 48 घंटों के बाद ये सिस्टम जो है वो रिकर्व करेगा ओमान की जानिब। आज शाम 4 या 5 बजे के बाद गरज चमक के बादल जो हैं वो ज़ेरी सिंध से कराची में दाखिल हो सकते हैं। इस दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह में बारिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। इस दौरान कराची में लाइट टू मॉडरेट शावर के इम्कानात हैं, हेवी शावर के इम्कानात नहीं है, लेकिन जो शार्प शावर के इम्कानात जो 10 से 15 मिनट की अचानक से बारिश होती है उसके इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब मैं इसके बाद आपको ट्रॉपिकल मॉडल दिखाता हूँ। इस मॉडल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा तरीन मॉडल है और इस मॉडल के मुताबिक भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जामनगर के करीब ये सिस्टम का कोर इस वक्त मौजूद है और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कराची की जानिब जाएगा। लेकिन कराची की जानिब जाने का मकसद ये नहीं कि डायरेक्ट कराची को हिट करेगा। कराची के करीब यानी कि 300 किलोमीटर दूर से ये रिकर्व करेगा और इस दौरान आज से जुमे तक यानी कि जुमरात या जुमे तक कराची में और हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह में वक्फे से हल्की सी मुतदल बारिश होती रहेगी और चंद जगहों पर तेज़ बारिश के भी इम्कानात मौजूद हैं। जैसा कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम कराची के करीब आएगा और कराची के करीब जैसे आएगा तो हवाओं की स्पीड बढ़ जाएगी। 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं और ये वक्फे से अगले 2 से 3 दिनों तक हवाएं चलती रहेंगी और कराची में धूल भरी आंधी के भी इम्कानात इस दौरान नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले बताया था कि कराची के करीब समुंदर का दर्जा हरारत SST सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि कराची के करीब जहाँ पर ये सिस्टम जाएगा वहाँ पर दर्जा हरारत, समुंदर का दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड होगा। जैसे ये समंदर का दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड होगा, वर्टिकल विंड शेयर कमज़ोर होने के बाद ये सिस्टम मज़ीद ताकतवर होगा और ये जैसे ही बहरा अरब के सेंटर में पहुँचेगा ये एक वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बन सकता है। अब इसके बाद मैं आपको मज़ीद मॉडल दिखाऊंगा और मज़ीद समझाऊंगा कि ये सिस्टम क्या सूरत-हाल अख्तियार करने वाला है। और ये इसके बाद एक और मॉडल है, ये भी इन्वेस्ट 90 का एक ट्रॉपिकल मॉडल है। इसके मुताबिक
कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा, बद्दीन, मीरपुर खास, इसके मुताबिक भी कि इन जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। अब ये एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हवाएं जो 500 HPA की होंगी और 18,000 फुट से ज़्यादा की बुलंदी पर इस वक्त क्लाउड बनेंगे आज शाम के बाद, और जिसके बाद कराची समेत साहिली पट्टी पर बारिश के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कराची समेत जिन जिन जगहों पर का मैंने नाम लिया है उन तमाम जगहों पर इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। लेकिन ये बारिश वक्फे वक्फे से होती रहेगी और जैसे जैसे इस सिस्टम को मॉइस्चर मिलता रहेगा तो ये सिस्टम मज़ीद ताकतवर होता रहेगा। कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा, बद्दीन, मीरपुर खास और ज़ेरी सिंध के तमाम इलाकों में इस दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और पारा 38 से 40 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन ये सिस्टम जैसे ही कराची के करीब पहुँचेगा तो कराची में हवा की झक्कड़ के भी चलने के इम्कानात मौजूद हैं और इस दौरान हैदराबाद, ठट्टा, बद्दीन, मीरपुर खास, ज़ेरी सिंध के भी हिस्सों में इस दौरान जो है वो धूल भरी आंधी चल सकती है। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। इसकी मॉडल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान की मजमूई मौसमी सूरत हाल क्या रहने वाली है। इससे पहले एक मॉडल और है, ये ट्रॉपिकल मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिफाई हो रहा है और ये कराची के करीब मौजूद है और ये अगले 12 से 24 घंटों के दौरान मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और ये डीप डिप्रेशन के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अगले 36 से 48 घंटों के दौरान एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। अब मैं आपको मज़ीद मॉडल की मदद से समझाता हूँ। तो 4 अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में दाखिल होगा जिसकी वजह से पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, जनूबी वस्ती, बालाई पंजाब में वक्फे वक्फे से 48 से 72 घंटों तक बारिश होती रहेगी। यानी कि 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के दौरान इन तमाम एरियाज़ के अंदर अच्छी बारिश नज़र आती हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बेहतर हो जाएगा। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि कराची समेत जनूबी वस्ती, बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से क्लाउड आते रहेंगे। कराची में आज क्लाउड आएंगे और ये अगले 2 से 3 दिनों के दौरान वक्फे वक्फे से पार्शली कराची में आते रहेंगे। 4 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में मुख्तलिफ़ जगहों पर क्लाउड्स आते रहेंगे और इससे पहले आंधी और झक्कड़ चलने के भी इम्कानात हैं। इसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। पहाड़ी इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर के कुछ एरियाज़ के अंदर साल की पहली बर्फ़बारी होने के भी इम्कानात हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाएगा तो पाकिस्तान में अक्टूबर में बारिश के एक स्पेल आएगा, एक के बाद अगला स्पेल जो दूसरा स्पेल आएगा वो वीक होगा। लेकिन अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में बारिशों में कमी हो जाएगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में पाकिस्तान में वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिशें बहुत कम होंगी। इस दौरान खुशहाली का ख़तरा होगा। आज पाकिस्तान के जो इलाका है तुर्बत, बलूचिस्तान के इलाका है तुर्बत, वहाँ पर तारीख़ी गर्मी पड़ी है। सितंबर में पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ। इस मॉडल के मुताबिक मैं मज़ीद आपको समझाता हूँ कि कराची समेत साहिली पट्टी पर बारिश के इम्कानात इस मॉडल के मुताबिक भी होंगे। और जैसे कि आप ऊपर पाकिस्तान के ऊपरी साइड पे देख सकते हैं, जो टॉप का साइड है पाकिस्तान का बला हिस्सा है, शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर इस दौरान खुश्क हवाएँ चलेंगी। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद इस मॉडल के मुताबिक भी 4 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में जनूबी वस्ती, बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, KPK में बारिशें अच्छी होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन ज़्यादा बारिशें जो होंगी वो हज़ारा के अलावा मालाकंड डिवीज़न में और बालाई पंजाब में ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं। इस दौरान लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मुरीद के, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, फैसलाबाद, ननकाना साहब, कसूर के साथ का जो एरिया है वहाँ पर अच्छी बारिशें होती हुई नज़र आती हैं। मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान, बक्कर, लिया, बुरेवाला में भी बारिशें नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो बालाई पंजाब का एरिया है, मियाँ वाली, और इसके अलावा मियाँ वाली के अतराफ़ में, अटक में, पिंडी घेर में भी अच्छी बारिशें इस दौरान नज़र आती हैं। अब मैं विंडी के मॉडल के मुताबिक मैं आपको, ये आखिरी मॉडल है, इसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर इस वक्त इस सिस्टम का जो बहरा अरब में बन रहा है वो जामनगर के करीब मौजूद है और ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर की जानिब आएगा और अगले 24 से 48 घंटों के बाद ये सिस्टम जो है वो रिकर्व कर जाएगा सेंट्रल अरबियन सी में। अरबियन सी में जब जैसे ये सिस्टम आएगा तो इसके विंड शेयर कमज़ोर होगा और ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन सकता है। और अगले आज से यानी कि 30 सितंबर से
2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के भी इम्कानात हैं कि कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और साहिली पट्टी पे बारिशें नज़र आती हैं। उस दौरान तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की झक्कड़ के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। इस सिस्टम के बारे में मज़ीद अपडेट इंशाअल्लाह ताला मैं आज रात को करूँगा, और पाकिस्तान में जो मौसम की तब्दीलियाँ नज़र आती हैं इन तमाम पर मैं आज रात को एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हो जाऊँगा।